पहला सवाल ये है, वाई DIP डाइट वर्क्स ऑन diabetes type 1 patient for 3 months and after that there is insulin becomes stagnant, what could be the reason? देखिए, डायबिटीज़ टाइप 1 पेशेंट मतलब छोटे बच्चे जो ग्रोइंग एज में हैं और उस दौरान वो इंसुलिन ले रहे हैं अपने ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज रखने के लिए। ऐसे में जैसे ही वो डाइट फॉलो करना शुरू कर देते हैं, द काइंड ऑफ डाइट स्पेशल प्रोटोकॉल डाइट, तो उनकी डिपेंडेंसी इंसुलिन पे कम हो जाती है या फिर कुछ केसेस में ख़त्म हो जाती है। जहाँ तो ख़त्म नहीं होती उसका एक कारण ये है, ऐसे पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं इंसुलिन पे डिपेंड रहने के कुछ साल बाद, तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझना होगा कि जैसे ही कोई छोटा बच्चा इंसुलिन पे निर्भर हो जाता है तो इंसुलिन लेने लगता है, तो उसके बाद से उसकी बॉडी तो ग्रो कर रही है लेकिन साथ साथ उसी स्पीड से या उसी रेशियो में पेनक्रियास ग्रो नहीं करते। ऐसे बच्चों के पेनक्रियास की साइज़ थोड़ी कम रह जाती है और ऐसे में 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब वो मुझसे मिलते हैं और हमारा डाइट लेते हैं तो ये डाइट क्या करता है, दोबारा से पेनक्रियास को रीएक्टिवेट कर देता है, बीटा सेल को रीजनरेट कर देता है। लेकिन पेनक्रियास अपने फुल पोटेंशियल में भी होगी तो भी पेनक्रियास 100% इंसुलिन प्रोड्यूस करने के बाद भी वो बॉडी के लिए इनफ नहीं होगा, क्योंकि पेनक्रियास की जो खुद की कैपेसिटी है इंसुलिन बनाने की वो लिमिटेड ही रहेगी, बिकॉज उसका साइज़ उतना ग्रोथ के हिसाब से बढ़ा नहीं जितना कि बढ़ना चाहिए था। तो यही कारण है कि कुछ बच्चों के केस में पूरी तरह से वो इंसुलिन मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन ऐसे डायबिटीज़ टाइप 1 बच्चे जो 16-17 साल के एज में, 18 साल के एज में डायग्नोस होते हैं और उसके बाद वैसे भी उनकी ग्रोथ और बढ़नी नहीं होती है, ग्रोथ रुक जाती है बॉडी की 18 साल के बाद नॉर्मली, तो उसके बाद टाइप 1 रहने के कुछ साल बाद भी अगर ये डाइट शुरू करते हैं तो उन पेशेंट में इंसुलिन पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं और इंसुलिन के बिना ही डाइट से वो कंट्रोल कर लेते हैं। या ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट जो डायबिटीज़ टाइप 1 डिटेक्ट होने के 1 साल के अंदर अंदर हमारे पास आ जाते हैं, तो 1 साल में बॉडी का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल नहीं होता किसी भी केस में। तो 1 साल के अंदर पेनक्रियास का ग्रोथ का जो रेशियो है बॉडी के कंपैरिजन में वो उतना डिफरेंट नहीं होता। तो उनके लिए रिकवर करना और पूरी तरह से इंसुलिन मुक्त होना आसान होता है, पॉसिबल होता है। दूसरा सवाल यह है, यू रिकमेंड DIP डाइट टू ऑलमोस्ट every disease, don't you agree it could cause trouble some old age people? देखिए, DIP डाइट क्या है, इट इज़ अ डाइट वेरी मच इन लाइन विद द नेचर, राइट। तो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स हैं, ये सारी चीज़। और जो चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए जैसे एनिमल प्रोटीन है, एनिमल फूड है, डेयरी प्रोडक्ट भी एनिमल फूड है, या फैक्ट्री फूड है, फैक्ट्री से जो चीज़ निकली है। देखिए, भगवान ने जब हमारी बॉडी डिज़ाइन की होगी तो भगवान ने इसे सोच के डिज़ाइन नहीं किया होगा कि हम कभी फैक्ट्री से भी चीज़ें बना के खाएंगे। तो दैट इज़, आवर बॉडी इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर दैट। तो जिस चीज़ के लिए आपकी बॉडी बनी है, बॉडी को वही वाला फ्यूल आपको देना है। जिस तरह से आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, डीजल की गाड़ी, उसमें अगर उससे महंगा तेल या उससे सस्ता तेल, पेट्रोल डाल देंगे या उसमें आप जेट फ्यूल भी डाल देंगे तो क्या गाड़ी चलेगी? गाड़ी को ठीक से चलाना है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी का डिज़ाइन जब किया गया तो कौन से फ्यूल को ध्यान में रख के किया गया। अगर वो डीजल की गाड़ी है तो आप इंश्योर करते हैं कि डीजल ही डालें हर बार, और तभी आप तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाड़ी ठीक से चले। सिमिलरली ये जो गाड़ी है आपकी ह्यूमन बॉडी, इसको बनाते वक्त भी इसको कौन सी फ्यूल की ज़रूरत है उसका भी ध्यान में रखा होगा। एंड दैट फ्यूल इज़ द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर, नॉट द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन। तो मैं सिर्फ DIP डाइट के माध्यम से इतना करता हूँ कि आपका जो बॉडी का रियल फूड है, जिसको बेसिस में रख के बॉडी को डिज़ाइन किया गया, वो फूड आपको लेना है और किस रेशियो में लेना है ताकि इफेक्टिवली काम करे। तो दैट बिकम्स अ DIP डाइट। सुबह क्या लेना है, शाम को क्या लेना है, तो वो ऐसे कस्टमाइज़ हो गया कि आजकल के करंट लाइफस्टाइल में वो फिट हो जाए। तो और ऐसा नहीं कि हम हर एक को DIP डाइट ही बताते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वाली बीमारी है। मान लो कोई स्टमक की बीमारी है तो पहले स्टमक प्रोटोकॉल चलता है, आप में से कुछ लोगों को पता ही है। कोई अगर डायबिटीज़ टाइप 1 पेशेंट की बात कर रहे थे तो उनको DIP डाइट के अलावा ग्रीन लीव्स के कॉम्बिनेशन हम देते हैं। सिमिलरली कोई कैंसर का पेशेंट है उसको ग्रीन एंड रेड जूस अलग से देते हैं। तो अलग अलग बीमारियों में हम डाइट को थोड़ा कस्टमाइज़ करते हैं। जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो लोग चबा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए फिर अलग अलग तरह
तरह के स्मूदीज़ देते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन, कोई बहुत मोटा है तो उनका डाइट थोड़ा अलग होगा, बहुत पतला है तो अलग होगा। तो डिपेंडिंग ऑन वेरियस सर्कमस्टेंसेस हम डाइट को थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। कोई मान लो किडनी फेलियर का पेशेंट है जिसका क्रेटिनाइन बहुत हाई है, पोटेशियम बहुत हाई है, तो उनका डाइट भी अलग होता है, तो उनका डाइट की टाइमिंग भी अलग होते हैं। मान लीजिए आप एक लेट्स से सैलड खाते हैं, 7 बजे सैलड खाएंगे या 10 बजे सैलड खाएंगे रात को, तो दोनों टाइम एक ही खाना खा रहे हैं, लेकिन दोनों टाइम बॉडी में जो उसका इफेक्ट है वो अलग अलग होगा। जितना लेट खाएंगे सनसेट के बाद, सेम फूड कैन वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो। तो DIP डाइट का मतलब सिर्फ कुछ खाना ही नहीं, DIP डाइट मतलब डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन आपका करंट डाइट एंड लाइफस्टाइल क्या है, बेस्ड ऑन आपके क्या क्या चीज़ फिजिबल है आपके आसपास, बेस्ड ऑन आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, वो सारा देख के, और आपके मेडिसिन को टेपर डाउन कैसे करने की एक्सपेक्टेशन है। मान लो कोई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है तो जाहिर सी बात है DIP डाइट लेते ही ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। देन वी हैव टू गिव अ सजेशन कि भाई आपको किस तरह से ब्लड प्रेशर कितने इंटरवल में नापना है और कितना कम होने से किस तरह से टेपर करने की कोशिश करनी है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो DIP डाइट तो एक फाउंडेशन, एक बेस है, लेकिन उसके आसपास ये कस्टमाइजेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेशेंट को बहुत फास्ट अगर रिकवर करना है और बिना किसी झटके के, मतलब बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं। आपका अगला सवाल जो है, डज DIP डाइट क्योर ऑल टाइप ऑफ क्रॉनिक इलनेस, डोंट यू थिंक इन विंटर अल्कलाइन डाइट कैन कॉज प्रॉब्लम। देखिए पहली बात तो DIP डाइट मैंने ये देखा है कि DIP डाइट जब हम देते हैं किसी भी पेशेंट को, ऑल्दो विद द कस्टमाइजेशन जिसकी मैंने अभी जिक्र की, तो वो धरती के अंदर जितने सारी बीमारियां हैं मैंने देखा उन सब बीमारियों में, इवन जेनेटिक डिसऑर्डर है उसमें DIP डाइट हेल्प करता है, लाइफस्टाइल इलनेस है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसमें हेल्प करता है, हर तरह की बीमारी में हमने देखा ये काम करता है। हमने इसके क्लिनिकल ट्रायल किए, उस ट्रायल के नतीजे हमने इकट्ठे किए, अलग अलग बीमारियों के पेशेंट हमने इकट्ठे किए, उनके टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे किए, इन सबको इकट्ठे करके हमने एक किताब भी बनाई है। इसमें क्लिनिकल ट्रायल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की बात करें या जर्नल ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग आउटकम, जो कि पद्म भूषण डॉक्टर BM हेगड़े जिसके चीफ एडिटर हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट दुनिया भर के जिसके एडिटोरियल बोर्ड में हैं, उनके जर्नल में भी हमारे DIP डाइट के ऊपर जो केस स्टडी है वो प्रिंट हुआ छपा है। तो DIP डाइट में अलग अलग बीमारियों में ये काम करता है विद लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन, दैट इज़ वन थिंग। और उन कस्टमाइजेशन को सबको कलेक्ट करके ताकि आपका भरोसा डाइट पे हो, हम इसी हफ्ते सैटरडे को एक बुक रिलीज़ कर रहे हैं। बुक का नाम है 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। ये बुक की जो ई-बुक कॉपी है वो आपको 23 जनवरी को दोपहर को 12 बजे ई-बुक मैं आपको भेंट में दूंगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 23 जनवरी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के अवसर पर, उनके जयंती के अवसर पर हम ये बुक रिलीज़ करेंगे। और उस दिन ऑनलाइन आप लाइव हमारे साथ जुड़ें, और जुड़ेंगे कैसे, www.coronakal.tv पे। और जब जुड़ेंगे तो तब इन सारे चीज़ों के जो इलाबोरेट आंसर है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आपने ये बोला कि ठंडियों सर्दियों में एल्कलाइन डाइट कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा। देखिए एक चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको अपने आप ही मिलने लगेंगे। इस मौसम में मान लो ऑरेंजेस पैदा होता है जो गर्मी के सीज़न में नहीं पैदा होता है। भगवान ने इस मौसम में ऑरेंज बनाया, इसका मतलब ही है कि अभी ऑरेंज खाने हैं, राइट। तो ये ठंडा कैसे हो सकता है? जो फल जो सब्जी जिस मौसम में उगता है, इसका मतलब ही है कि उस मौसम में वो फल वो सब्जी आपको खाना है, नहीं तो वो नहीं उगता। केला 12 महीने उगता है, टमाटर 12 महीने ग्रो होता है, इसका मतलब टमाटर केला ये हमेशा खाना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कैसे पता चलेगा कौन सा फल कौन सी सब्जी आपके लिए फ़ायदेमंद है? आप ये देखिए कि उस सीज़न की सब्जी क्या है, उस सीज़न का फल क्या है, उस धरती का फल क्या है, उस धरती का सब्जी क्या है। जो भी उस सीज़न का उस धरती का फल और सब्जी होगा वो जाहिर सी बात है वो आपके लिए है, तभी वो उस वक्त उगाए, किसी और टाइम पर नहीं होगा। आप बोलेंगे कि भाई गर्मियों के मौसम में ऑरेंज लेना चाहिए, लेकिन तब तो वो पैदा नहीं होता, राइट। इसका मतलब आप उसको स्टोर करके रखेंगे, रेफ्रिजरेट करके रखेंगे, दैट इज़ ह्यूमन इंटरवेंशन। और ह्यूमन इंटरवेंशन जब होता है दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस, राइट। तो वो व्यापार बन जाएगा। तो ये जो सारी भ्रांतियां हैं, ये जो सारे मिथ्स हैं कि ऑरेंजेस ठंडा होता है, कोई लोग बोलते हैं केला से कफ हो जाता है, मोटे हो जाते हैं, कोई लोग बोलते हैं कोकोनट वाटर अगर आप पिएंगे
तो किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे या क्रेटिनाइन बढ़ जाएगा। कोई लोग बोलते हैं आम खाएंगे तो डायबिटीज़ और बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप देखिए, दीज आर अटैकिंग ऑन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जिन जिन फलों और सब्जियों से जो जो बीमारियाँ ठीक होंगी उसी के अगेंस्ट ही ये सारे ऑल काइंड ऑफ जो मिथ्स है ये फैलाए गए हैं विदाउट एनी एविडेंस। तो मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ, और जो एविडेंसेस हैं पूरे दुनिया से इकट्ठे करके मैं एक किताब लॉन्च कर रहा हूँ जो मैंने अभी बताया। और ये किताब के अंदर एक एक एविडेंस मिलेंगे, सवालों के जवाब और जवाब के साथ सबूत ऐसे जिसको आप नकार नहीं सकते, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल के सबूत। तो यहाँ पे एक सवाल आपका जो आखिरी सवाल है वो ये कि DIP डाइट में प्लेट 2 को कई बार हम मना कर देते हैं पेशेंट को। प्लेट 2 यानी कुक्ड फूड, रोटी सब्जी दाल चावल। तो ये एक सवाल आखिरी आपने जो पूछा कि अगर रोटी सब्जी दाल चावल ये कम कर देंगे, जैसे कि DIP डाइट में अक्सर होता है, एडवांस DIP डाइट में, या उसको ख़त्म कर देंगे, तो क्या पेशेंट को या इंसान को डेफिशिएंसी नहीं हो जाएगी किसी भी तरह की? यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, आप बचपन से लेके रोटी सब्जी दाल चावल खाते आए हैं, तो उसके अगर ये इसमें इतना ही नरिशमेंट है, इतना ही न्यूट्रिशन है, तो बीमार क्यों पड़े एट द वेरी फर्स्ट प्लेस? आप देखेंगे अपने आसपास, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो फास्ट फूड नहीं खाते, जंक फूड नहीं खाते, दारू शराब ये सब नहीं पीते, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह तंबाकू वगैरह ये सब नहीं लेते हैं, राइट? वो एक सादा जीवन बिताते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, रोटी सब्जी दाल चावल, बस इतना ही खाते हैं, वो भी घर का बना हुआ, वो भी लिमिटेड क्वान्टिटी में। लेकिन ऐसे लोग भी तो बीमार हैं और भयंकर तरीके से बीमार हैं। अगर ये फूड इतना न्यूट्रिशियस है तो ये लोग तो नहीं बीमार होने चाहिए, लेकिन ऐसे लोग बीमार हैं। इसका मतलब ही कोई इशारा हो रहा है कि ये फूड में कुछ कमी है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ, ये फूड आपका पेट भर सकता है बट इट कैन नॉट वर्क एज ए मेडिसिन, राइट? तो जब तो आपको पेट भरना है, थोड़ी ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, तब तो ये फूड ठीक है। लेकिन जब आपको क्योर होना है तब ये फूड ठीक नहीं है। तो हम ये करते हैं, जो एडवांस स्टेज के कैंसर पेशेंट हैं, फाइनल स्टेज के किडनी पेशेंट्स हैं, या जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जो अपने बीमारी के बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेज में हैं, ऐसे पेशेंट्स को कुछ दिनों के लिए, करीब 1 महीने से 3 महीने के लिए हम प्लेट 2 को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कम से कम कर देते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो फटाफट हील करे, फटाफट बदलाव आए। और नतीजा ये कि पहले दिन के अंदर ही उनकी डिपेंडेंसी इंसुलिन में कम हो जाती है। 1 हफ्ते के अंदर ही उनकी फ्रीक्वेंसी डायलिसिस की वो आधी रह जाती है। हफ्ते में 2 बार जाना होता तो हफ्ते में 1 बार जाना है। 7 दिन से 15 दिन के अंदर ही उनको अपने ब्लड प्रेशर की गोलियां अक्सर कम करनी पड़ती हैं, बिकॉज वो लो ब्लड प्रेशर की तरफ जाने लगता है। 1 महीने के अंदर ही उनका थायराइड की गोलियां लगभग आधी हो जाती हैं, अगर ख़त्म नहीं भी होती हैं तो ये सारे बदलाव, और ऊपर से वो बोलते हैं हमें एनर्जी बढ़ता हुआ दिख रहा है, हमारा वेट 10% घट गया है। जो लोग मोटे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो 100 kg के थे 90 kg हो गए 1 महीने के अंदर। तो आप एविडेंस देखिए कि एविडेंस क्या कह रहा है, राइट? तो अगर पेशेंट को अच्छा लग रहा है, अगर वो हेल्दी फील हो रहा है, अगर उसके पेन कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो प्लेट 2 है, जो कुक्ड फूड है, उसके छोड़ना हमारे लिए एक सही फैसला हो गया। ये जो कुक्ड फूड है, प्लेट 2 है, रोटी सब्जी दाल चावल, इसमें कोई ऐसा स्पेशल मिनरल या विटामिन नहीं है जो आप मिस करेंगे अगर ये नहीं लेंगे तो, एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अकॉर्डेंस टू द DIP डाइट, राइट? तो लेकिन क्योंकि हम बचपन से खाते आए हैं, हमारे टेस्ट बट हैं हमारे, और हम सोशल बीइंग हैं, कहीं भी जाएंगे तो रोटी सब्जी मिलेगी, तो मैं ये बोलता हूँ कि फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, कि दिन में 2 बार आप कुक्ड फूड खा सकते हैं, प्लेट 2 जिसे बोलते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक इलनेस है, जो एंड स्टेज पेशेंट्स हैं, तो जिनको लाइफ एंड डेथ का मामला हो गया है, उन पेशेंट के लिए हम कुछ समय के लिए छुड़ा देते हैं, ताकि वो उनकी रिकवरी एक लेवल तक आ जाए, ताकि वो खतरे से बाहर हो जाए। उसके बाद फिर आप दोबारा से अपनी जीभ की बात सुनते हुए आप कुक्ड फूड शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कंक्लूड करूँगा, कुक्ड फूड कैन गिव यू एनर्जी, कैन फिल योर स्टमक, कैन गिव यू सेटिस्फैक्शन, वो आपके टेस्ट बड को सेटिस्फाई कर सकता है, बट इट इज़ नॉट हेल्पफुल टू क्योर द डिजीज़ क्योर करना है तो भगवान का बना हुआ जो खाना है उसी खाना पड़ेगा। तो खैर, इसी के साथ आपके चारों सवालों के जवाब को आई एम श्योर मिल गए हैं, और मैं आपका इंतज़ार करूंगा 23 जनवरी को 12 बजे कोरोनाकाल.tv में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जुड़िएगा। धन्यवाद।